कल शाम की सारी बातें अपने दिमाग से निकालकर फेंकने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों के सामने विक्रम का वो सैल चेहरा बार बार कौंध रहा था। माही गुस्से से बड़बड़ाई, क्या कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम मुझे पसंद नहीं करते। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने उन आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। ये बोलते हुए माही खुद को अपनी बाहों में समेटते हुए बोली, तुम्हें बुरा लगा था ना जब जय ने मुझे छुआ था। मैं जानती हूँ कभी इस बात को मानोगे नहीं, लेकिन क्यों विक्रम, क्यों? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। वो फिर जोर जोर से रोने लगी। शहर से गिरते पानी की ठंडक से उसके शरीर में कपकपी होने लगी। विक्रम के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। बदसूरत हो तुम। माही ने अपने दोनों कानों को बंद कर दिया और रोते हुए बोली, नहीं, मैं सुंदर हूँ, बहुत सुंदर, और तुम जानते हो। फिर माही झटके से उठी और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझ में कोई कमी नहीं, देखना एक दिन मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। अभी माही खुद से ये सब बोल ही रही थी कि उसे विक्रम की आवाज सुनाई दी। हैरानी के साथ माही ने पीछे मुड़कर देखा, फिर खुद से बोली, वो यहाँ कैसे आ सकता है? और अपनी सोच पर गुस्सा दिखाते हुए माही ने गुस्से से टाल शीशे पर फेंका। तभी उसे शीशे में विक्रम मुस्कुराते हुए दिखा। माही मुड़ी और बोली, क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ। तभी माही को ऐसा लगा जैसे विक्रम ने कहा, सोचा आज तुम्हें जी भर के देख लूं। माही गुस्से में चीखते हुए बोली, तुम मेरे साथ खेल रहे हो विक्रम, मेरी तड़प का मजाक बना रहे हो। अगले ही पल माही विक्रम की उंगलियां अपनी कमर पर महसूस करने लगी। माही के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अभी माही अपनी आंखें बंद किए इस एहसास को महसूस कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में मोबाइल की रिंग सुनाई दी। माही ने अपनी आंखें खोली और चौंकते हुए बोली, ओह, तो ये सब सपना था? और फूट फूट कर रोने लगी। माही के आंसू लगातार बहने लगे और वो रोते हुए अपने आप से बातें करने लगी। भगवान, थोड़ी भी दया नहीं आती तुम्हें? बचपन में माँ को छीन लिया और अब मेरी जिंदगी छीन रहे हो। नहीं, कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस चंद खुशियां मांग रही हूँ। विक्रम का प्यार दे दो प्लीज भगवान, प्लीज। एक तरफ माही की हालत पागलों जैसी हो रही थी, तो दूसरी तरफ विक्रम को रह रहकर माही पे गुस्सा आ रहा था। विक्रम अपने कमरे में ड्रिंक लिए किसी गहरी सोच में बेचैन इधर उधर घूम रहा था। तभी उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर, वो लड़की आ गई है। विक्रम ने एक लंबा घूंट भरा और रॉय को देखा। अंदर भेजूं क्या? विक्रम ने अपनी उंगली से हाँ का इशारा किया। रॉय कमरे से बाहर गया और तुरंत एक 24-25 साल की लड़की के साथ अंदर आया। विक्रम ने पलट कर देखा। हेलो मिस्टर विक्रम, आई एम तनिषा, नाइस टू मीट यू। विक्रम ने रॉय को देखा और कहा, कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें बता दी ना? यस सर। ओके, तुम जा सकते हो। रॉय बाहर निकल गया। दरवाजा बंद कर दो। तनिषा कमरे का दरवाजा बंद करके विक्रम से बोली, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अपने कपड़े उतारो। जी? कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा? तनिषा अपने कपड़े उतारने लगी। अब वो विक्रम के सामने एकदम न्यूड थी। एक्साइट मी, टर्न मी ऑन, स्टूपिड गर्ल, टर्न मी ऑन। तनिषा उसे एक्साइट करने की कोशिश करने लगी। विक्रम ने तनिषा को अपनी ओर खींचा, लेकिन तभी माही का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो बेचैनी से पीछे हट गया। माही के शरीर पर जय की दी हुई चोट उसे फिर से गुस्सा दिलाने लगी। जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। तनिषा शॉक्ड होकर बोली, बट व्हाई? सवाल नहीं, निकलो यहाँ से। रिडिकुलस, ही हैज गॉन मैड। इतना कहकर तनिषा बाहर निकल गई। विक्रम हाँफने लगा और परेशान होकर खुद से बोला, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ माही, मुझे इस तरह प्यार न करो, मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। लव यू माही, लव यू जान। उसने अपने चेहरे को हथेलियों से ढक लिया। इधर तनिषा रॉय के पास जाकर बोली,
तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम्हारा बॉस मेंटली सिक है। उस कॉन्ट्रैक्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या बकवास कर रही हो? हाउ डेयर यू से दिस? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। या तो वो विक्रम मेंटली इल है या फिर इम्पोर्टेंट। मैं जा रही हूँ। रॉय ने तनीषा को गुस्से से देखा और अपने मन में सोचा, काश बॉस अपनी जिद छोड़ दे। दूसरी तरफ खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर माही बैठ के एक कोने में बैठी हुई कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। जैसे ही माही ने कॉल पिक किया तो वो किरण का कॉल था। माही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉल पिक करे या नहीं। फिर कुछ सोचते हुए माही ने कॉल पिक किया और बोली, देख ली तेरी दोस्ती, इसलिए तो मुझे अपने साथ लेकर गई थी। कहाँ थी तू? हाँ बोल किरण, तुझे मालूम भी है उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? माही की बात पर किरण को शर्मिंदगी हुई और उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अच्छा गुस्सा थोक दे, मुझे भी नहीं पता था कि जय ऐसा लड़का निकलेगा। किरण कुछ बोलती उससे पहले ही माही ने बीच में टोकते हुए कहा, एक मिनट, तुझे ये सब कैसे पता? किरण ने छोटा सा जवाब दिया, रॉय ने बताया। माही एक बार फिर से चौंकते हुए बोली, कौन रॉय? उसी का पीए जिसने तुम्हें जैसे बचाया। ओह, तुम उसे भी जानती हो? इस पर किरण अपनी सफाई में बोली, नहीं यार, कल रात तुम्हें ढूंढते हुए पार्किंग की ओर गई थी। अंधेरे में पार्किंग में रस्सी नजर नहीं आई, उलझ कर गिर गई, मोच आ गई पैर में। माही अफसोस करते हुए बोली, ओह गॉड, कल का दिन ही खराब था। लेकिन रॉय का तुम्हारी चोट से क्या लेना देना? किरण ने तब पूरी बात बताते हुए कहा, यार वो वही था, मेरी मदद की उसने, हॉस्पिटल ले गया और मेरे पास ही रहा, फिर घर ड्रॉप किया। माही किरण की बात से कंफ्यूज हो गई और उसने दोबारा से सवाल किया, लेकिन वो मुझे कैसे जानता है? वो मुझे नहीं पता यार, पर मुझे माफ कर दे यार, मुझे नहीं मालूम था जय इतना गिरा हुआ है। किरण की बात पर माही ने कहा, तू सॉरी क्यों बोल रही है? और अब दोबारा उसका नाम मत लेना। मैं आती हूँ तुझसे मिलने, ठीक है? इतना बोलकर माही ने फोन डिस्कनेक्ट किया और घर से बाहर आकर अपनी कार स्टार्ट की। अभी मोड़ तक कार पहुंची ही थी कि तभी कार के सामने एक बच्चा आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में माही ने जोर से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और उसकी गाड़ी एक दूसरी कार से जाकर टकरा गई। टक्कर ज्यादा जोर की नहीं थी, इसलिए माही को कोई चोट नहीं आई। ओह गॉड, अब क्या मुसीबत आ गई? माही ने अपनी कार बैक की और दूसरी कार पर नजर डाली, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी उतर कर आया। माही का दिल घबराहट में जोर से धड़कने लगा। माही उतरकर उसके पास आई और कहा, सॉरी अंकल, वो मैं उस बच्चे को बचाने के चक्कर में उस आदमी ने माही को कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप माही को देखता रहा। इस पर माही ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपकी कार ठीक करवा दूंगी, नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ। माही की बात पर वो आदमी कार की तरफ जाकर किसी से बोला, अब क्या करना है सर? और फिर बैक सीट पर बैठा आदमी बाहर निकल कर आया। माही की आंखें हैरानी से फटी रह गई। माही के शब्द जैसे गले में ही अटक गए। दरअसल सामने विक्रम था। ये कार विक्रम की थी। बाहर आकर विक्रम ने कहा, कितना नुकसान हुआ भैरव सिंह? लगभग 2 लाख। 2 लाख सुनते ही माही का गला सूख गया। वो चिढ़कर बोली, ओह, आप समझिए ये गड़बड़ क्यों हुई है। जहाँ आप होंगे वहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। विक्रम ने शॉक्ड होकर कहा, मतलब इसमें भी मेरी गलती है? हाँ मिस्टर विक्रम, आप उस काली बिल्ली की तरह बन चुके हो जो हर मोड़ पर मेरा रास्ता काटने के लिए आ जाती है। माही की बात सुनकर विक्रम का बॉडीगार्ड गुस्से से माही की ओर बढ़ा, लेकिन विक्रम ने उसे रोक दिया। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम मिस पीलू? माही अपने इस नए नामकरण से चिढ़ गई और गुस्से में विक्रम को देखते हुए बोली, मेरा नाम माही है। फिर माही गुस्से से पैर पटकते हुए अपनी कार में जाकर बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट करने लगी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। विक्रम की आंखों में शैतानी थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मिस पीलू चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। इस पर माही ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, नो थैंक्स। अभी माही बोल ही रही थी कि तभी एक बाइक माही के पास आकर रुकी और माही जल्दी से जाकर बाइक पर बैठ गई। विक्रम हैरानी से कभी माही को तो कभी बाइक वाले को देखने लगा। उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था।